जो वर्किंग वुमेन हैं उनके ऊपर परिवार की भी समस्त जिम्मेदारी है और जहाँ पे वो जॉब लेते हैं और उन जॉब का जो भी डिमांड है, जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसकी भी जिम्मेदारी है। जो वर्क प्लेस है वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस हैं क्योंकि वो एक कम्पिटिटिव वर्ल्ड है, वहाँ पे अपने आप को कंटिन्यूअसली परफॉर्म करते रहना पड़ता है। टारगेट्स होते हैं जिनको अचीव करते रहना पड़ता है। हर वर्क प्लेस पे एक शॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल बैलेंस ड्रामा चलता रहता है, तो पॉलिटिकली भी आपको अपने आप को वहाँ पे किसी तरीके से प्लेस किए रहना पड़ता है, उसको सिक्योर करते रहना पड़ता है। तो दिस इज़ अ स्ट्रेसफुल कंडीशन। घर के सेटअप में उनका उतना ही चैलेंज रहता है। घर की जिम्मेदारी, देखभाल, घर में जितने भी लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी, समझ जिम्मेदारी, इंक्लूडिंग देयर किड्स, जो बच्चों की भी जिम्मेदारी, उनकी पढ़ाई लिखाई, डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट और ग्रोथ। मेरा नाम डॉक्टर अर्चना सिंह है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और मैं दिव्यांश न्यूरो एंड साइकियाट्री सेंटर नामक एक इंस्टीट्यूट चलाती हूँ जहाँ मानसिक रोगों का इलाज और देखभाल होती है। आज हम बात करने वाले हैं वर्किंग वुमेन और उनके लाइफ के चैलेंजेस के बारे में। अभी जो जनरेशन है हमारी, मोर एंड मोर वुमेन आर कमिंग आउट। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो है समाज के विकास में, समाज के डेवलपमेंट में भागीदारी दे रही हैं और मोर वुमेन आर कमिंग आउट टू वर्क। सो वी कैन से जो ये जनरेशन है वो एक सैंडविच जनरेशन है, क्योंकि इस यहाँ पे जो वुमेन है, जो वर्किंग वुमेन है, उनके ऊपर परिवार की भी समस्त जिम्मेदारी है और जहाँ पे वो जॉब लेते हैं और उन जॉब का जो भी डिमांड है, जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसकी भी जिम्मेदारी है। सो कहीं ना कहीं ये दोहरी जिम्मेदारी, जो दोहरी भूमिका आज की डेट में जो महिलाएं निभा रही हैं, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, उनकी मानसिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और कैसे वो उसको बैलेंस करें, इसके बारे में चलिए थोड़ा सा देखते हैं। जब एक महिला घर से बाहर काम करने के लिए जाती है तो जो वर्क प्लेस होता है, पहले प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करेंगे। जो वर्क प्लेस है वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस हैं क्योंकि वो एक कम्पिटिटिव वर्ल्ड है, वहाँ पे अपने आप को कंटिन्यूअसली परफॉर्म करते रहना पड़ता है। टारगेट्स होते हैं जिनको अचीव करते रहना पड़ता है। बिकॉज जब एम्बिशन के साथ बाहर प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाते हैं तो ऑफ कोर्स यू नीड टू ग्रो, आपको हमेशा ग्रोथ भी चाहिए होती है। एज वी ऑल नो, हर वर्क प्लेस पे एक शॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल बैलेंस ड्रामा चलता रहता है, तो पॉलिटिकली भी आपको अपने आप को वहाँ पे किसी तरीके से प्लेस किए रहना पड़ता है, उसको सिक्योर करते रहना पड़ता है। तो दिस इज़ अ स्ट्रेसफुल कंडीशन, जो हमेशा एक स्ट्रेस रहता ही है उसमें, जो आपको थोड़ा सा जो समाज का रवैया भी है, थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको भी फेस करते रहना पड़ता है। एंड वी ऑल नो हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस इज़ ऑल्सो अ कंसर्न। जब वुमेन गोज़ आउट टू वर्क तो बहुत जगहों पे थोड़ा हैरेसमेंट और उसका भी सामना करते रहना पड़ता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, जब आप बाहर निकलती हैं महिलाएं तो ये फेस करना पड़ता है। एवरी डे ये चैलेंज फेस करने के बाद व्हेन दे कम बैक होम, घर के सेटअप में उनका उतना ही चैलेंज रहता है। घर की जिम्मेदारी, देखभाल, घर में जितने भी लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी, समझ जिम्मेदारी, इंक्लूडिंग देयर किड्स, जो बच्चों की भी जिम्मेदारी, उनकी पढ़ाई लिखाई, डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट और ग्रोथ। तो ये जब इतनी जिम्मेदारियाँ एक साथ एक महिला के ऊपर आती हैं तो इट्स वेरी मच अंडरस्टूड कि उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर और दबाव है आज की डेट में, और उसको बैलेंस करने में कई बार महिलाओं की जो मानसिक स्थिति होती है वो उतना ठीक नहीं रह पाती है। बहुत सारी महिलाएं कई बार डिप्रेशन, एंजाइटी या और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स उसका शिकार भी हो जाती हैं। हाउ टू हैंडल, कैसे इसके बारे में आगे सोचें, क्योंकि जब वर्क प्लेस पे वुमेन है और घर में भी वुमेन है तो हाउ वी नीड टू एड्रेस दीज इश्यूज अ वुमेन इज फेसिंग। सबसे पहले तो हर महिला को अपनी क्षमता को इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। वी नीड टू इवैल्यूएट, हम कितना कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। जब हम अपनी क्षमता को इवैल्यूएट करेंगे तब हम रियलाइज़ कर पाएंगे कि इतना काम इज़ अंडर माई कैपेसिटी और इन कुछ कामों के लिए मुझे औरों की मदद की भी ज़रूरत है।
एंड वी नीड टू आस्क फॉर इट। हमको मदद मांगनी होगी। वर्क प्लेस पे भी जो अपने फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ उनके सपोर्ट के लिए भी वी नीड टू आस्क फॉर इट। और घर में भी जो घर के और मेंबर्स हैं उनके साथ भी हमको सपोर्ट चाहिए होगा। हम क्या करते हैं, जब हम वर्क प्लेस के लिए निकलते हैं हम बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर डाल लेते हैं एंड वी ऑल नो कि हर चीज़ हर कोई नहीं कर सकता, एक टाइम पे हर चीज़ करना संभव नहीं है। तो कई बार उसको बैलेंस करते 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 कुछ न कुछ छूटता रहता है और वो गिल्ट जो मन में भरता रहता है, इट डिटोरिएट्स आवर कंडीशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इवैल्यूएट योरसेल्फ। इतना कर सकते हैं, इसके आगे सपोर्ट मिल चाहिए एंड सपोर्ट हैज टू बी आस्क्ड। हम कई बार जो महिलाएं हैं वो कई बार पूछना नहीं चाहती हैं या मांगना नहीं चाहती हैं और वो एक्सपेक्ट करती हैं कि लोग समझें और सपोर्ट करें। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। सबको वो समझ में आए ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। सो वी नीड टू कम्युनिकेट इट। बेटर कम्युनिकेशन वर्क प्लेस पे भी एंड ऑल्सो एट होम। अ बेटर कम्युनिकेशन सॉल्व्स मेनी प्रॉब्लम। कम्युनिकेट करेंगे, आप हेल्प मांगेंगे घर में भी बाहर में भी, तो सपोर्ट मिलता है। एंड फैमिली मेम्बर्स एंड द वर्क प्लेस ऑल्सो, दे नीड टू सपोर्ट सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट। एवरीवन नीड्स, वी ऑल आर सोशल। तो वहाँ पे सपोर्ट मिलने से उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है, उनके कार्य करने का परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। जब मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, पीस होता है, तो हमारी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है। तो वो सपोर्ट की ज़रूरत हमेशा होती है। सेकेंड, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। जब हम बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ लीड कर रहे होते हैं, तो दिस इज़ फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी मानसिक स्थिति का और अपनी शारीरिक स्थिति का और हमेशा अवलोकन करते रहें और उसका ध्यान रखें। परेशानी की सिचुएशन में वी नीड टू इवैल्यूएट एंड केयर फॉर इट। कई बार छोटी मोटी चीज़ों को हम टालते रहते हैं, वर्क के प्रेशर में, टाइम नहीं मिलने के कारण भी उनको दबाते रहते हैं, उनके साथ काम चलाते रहते हैं। और जब वो चीज़ें बड़ा किसी गंभीर मुद्दा ले लेती हैं, गंभीर रूप ले लेती हैं, देन वी रियलाइज़ कि वी हैव लॉस्ट इट। वो नहीं करना है। हर छोटी बड़ी चीज़ को जो है एड्रेस करना है, उसको ठीक करने की कोशिश करते रहना है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस करना, घर पे और बाहर में, इंक्लूडिंग देन आवर लाइफस्टाइल, बैलेंसिंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो हर के दिनचर्या में एक थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी के लिए समय, थोड़ा योगा मेडिटेशन के लिए समय, जो कि मेंटल एंड फिजिकल रिजिलियंस देती है बॉडी को और मन को, वो समय होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम ऑल दी वर्क वी डू। ये सब करते रहने से शायद हम एक बेहतर बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। हालांकि हर कुछ बैलेंस होना is not possible in life because life is full of challenges at every place, but with support, yes, we can balance.